बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू खान टेक्निकल स्कूल। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट भी वीडियोस आ रही हैं जॉब अलर्ट्स के बारे में, तो ये लेटेस्ट जॉब अलर्ट्स आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटीज़ में वैकेंसीज आई हैं उनकी, तो ये इनकी डिटेल शेयर करने से पहले प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये एक हम्बली रिक्वेस्ट है। आप सब्सक्राइब करेंगे, आपको लेटेस्ट जॉब अलर्ट्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और यूज़फुल इंफॉर्मेशन की वीडियोस जो है वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहेंगी। और चैनल को ज़रूर लाइक और कमेंट्स किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें। इस तरह मेरी भी हौसला अफजाई होती है और मुझे और ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की हिम्मत आती है, जोश आता है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। तो ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटीज़ में इसकी वैकेंसीज़ हैं। तो ये जो है वो एप्लीकेशंस मांगी गई हैं इन सीट्स पर। तो सीरियल नंबर 1 है, पोस्ट नेम है असिस्टेंट रजिस्ट्रार लीगल 17 ग्रेड में, और इसकी नंबर ऑफ़ सीट है 1। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो LLB सेकंड डिवीज़न हो रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एक्सपीरियंस वो कह रहे हैं कि 2 साल का एक्सपीरियंस हो एज ए लायर इन हाई कोर्ट में लायर का 2 साल का एक्सपीरियंस हो। एज लिमिट 35 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे है जी, वो जो सीरियल नंबर 1 है वो AIOU जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मेन कैंपस है वहाँ की सीट है। अब नेक्स्ट जो सीरियल नंबर 2 से स्टार्ट हो रही हैं ये रीजनल सेंटर्स जो हैं वहाँ के लिए सीटें हैं। तो इसमें सीरियल नंबर 2 है स्टूडेंट काउंसलर, और इसकी 2 सीटें हैं, और इसकी जो स्केल है वो 16 है, 16 है, और ये पंजाब की हैं 2 सीटें, सूबा पंजाब की। तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो सेकंड क्लास ग्रेजुएट फ्राम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इसके लिए जो एक्सपीरियंस है वो 4 साल का कह रहे हैं। इसमें एजुकेशन रिलेटेड एक्सपीरियंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हो, और इसी तरह जो है वो 14वीं स्केल का जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उसमें उनकी एक्सपीरियंस हो इसमें, और कंप्यूटर एप्लीकेशंस वगैरह वो जानता हो, कंप्यूटर को चलाना जानता हो। इसकी जो एज लिमिट है वो 33 साल है। 33 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है सीरियल नंबर 3। ये जी सीट है, पोस्ट नेम है असिस्टेंट BPS 15। पंजाब की 1 सीट है, KPK की 1 है, सिंध की 2 हैं, और बलूचिस्तान की 1 है। टोटल 5 सीटें हैं। और इसके लिए जो डिग्री मांगी गई है वो सेकंड क्लास बैचलर डिग्री मांगी गई है। इसके लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए होगा वो टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट, और नंबर 2 पर है कि आफ्टर 6 वीक का जो है वो IT ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूडिंग जो MS ऑफिस वगैरह सारा हो, कंडक्ट बाय नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड NITB या सिमिलर इंस्टीट्यूट से किया हो। 30 साल तक के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकेंगे। सीरियल नंबर 4 में है, पोस्ट नेम है अपर डिवीज़न क्लर्क 11 स्केल में। ये KPK की सीट है, और 1 सीट है सेकंड क्लास इंटरमीडिएट डिग्री। इसके लिए जो साथ क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ जो एक्सपीरियंस वो कह रहे हैं कि 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड हो, कंप्यूटर नॉलेज एंड स्किल वगैरह वो जानता हो उस कंप्यूटर्स की, और नंबर 3 पर है कि 3 वीक्स का बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स उसने किया हो, और 30 साल तक के अफराद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर है 5, लोअर डिवीजनल क्लर्क, लोअर डिवीज़न क्लर्क। और इसमें जो पंजाब की 4 सीटें हैं, KPK की 3 सीटें हैं, सिंध की 2 हैं, बलूचिस्तान की 2 हैं, और स्केल है 9, और टोटल 11 सीटें ये बनती हैं। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो सेकंड क्लास मैट्रिक है, साथ उसके 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड, और बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स 3 वीक्स का, और एज लिमिट होगी इसकी 30 साल।
नंबर 6 पर है, सीरियल नंबर 6 ड्राइवर की सीट है, स्केल नंबर है 5, पंजाब की 1 है, KPK की 2 हैं, बलूचिस्तान की 1 सीट है। टोटल 4 सीटें हैं। और इसके क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए है कि पढ़ना लिखना जानता हो और उसके पास HTV PSV वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो और 2 साला तजर्बा हो ड्राइविंग करने का, जो हैवी गाड़ी हैं वो चलाने का उसके पास एक्सपीरियंस हो। 30 साल तक के जो हैं अफराद वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 7 पर है नैब कासिद, दूसरा स्केल है इसमें। पंजाब की 2 सीटें हैं, KPK की 2 सीटें हैं, बलूचिस्तान की 1 सीट है। टोटल सीटें 5 हैं और इस क्वालिफ़िकेशन चाहिए कि पढ़ना लिखना जानता हो और एक्सपीरियंस हो उसे ऑफिस का मैनेज करने का एज ए नैब कासिद, और 30 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं इसमें अप्लाई कर सकेंगे। सीरियल नंबर 8 माली, और इसका दूसरा स्केल है। पंजाब की 3 सीटें हैं, KPK की 2 सीटें हैं, सिंध की 2 हैं, बलूचिस्तान की 1 है। टोटल जो है वो 8 सीटें हैं। क्वालिफ़िकेशन के पढ़ना लिखना जानता हो और एक्सपीरियंस में 2 साल का एक्सपीरियंस हो एज ए माली के तौर पर, और 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 9 हेल्पर, दूसरा स्केल है इसका, और पंजाब की ये 1 ही सीट है और इसकी क्वालिफ़िकेशन प्राइमरी पास हो और एक्सपीरियंस जिसका होगा उसको तरजीह दी जाएगी। 30 साल तक के अफराद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे सीरियल नंबर 10 चौकीदार, 2 सीटें हैं इसमें। KPK की सॉरी 2 स्केल जो है वो दूसरा होगा और KPK की इसमें 3 सीटें हैं, बलूचिस्तान की 2 हैं। टोटल 5 सीटें हैं। क्वालिफ़िकेशन पढ़ना लिखना जानता हो, 30 साल तक के अफराद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 11 लास्ट वन सैनिटरी वर्कर, BPS2 दूसरा स्केल है इसमें और KPK की 2 सीटें हैं, बलूचिस्तान की 2 हैं। टोटल 4 सीटें हैं और इस क्वालिफ़िकेशन जो है वो पढ़ना लिखना जानता हो और 30 साल इसकी एज लिमिट होगी। नेक्स्ट वन है इम्पोर्टेंस पॉइंट कि आपने अप्लाई कैसे करना है, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो इसमें हम आपको बताते हैं। नंबर 1 पर है कि कैंडिडेट जो हैं वो अपना जो अप्लाई करेंगे, जो सिलेक्ट होंगे, उनको जो है मुतलका सूबे से जो सिलेक्ट होंगे उनको उस मुतलका सूबे के जो रीजनल ऑफिस हैं कहीं भी उनको पोस्ट किया जा सकता है। नंबर 2 पर है कि जो एलिजिबिलिटी है कैंडिडेट्स की, वो AIOU के जो सर्विस स्टेटस है 1978 जो बाद में अमेंडमेंट हुई अप्रैल 2022 में, और एप्लीकेबल रूल ऑफ गवर्नमेंट टर्म एंड कंडीशंस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, और इसकी जो टर्म एंड कंडीशन और एडवर्टाइजमेंट हैं वो AIU की जो वेबसाइट है वहाँ से आप जाकर मुकम्मल उसको देख सकते हैं। वहाँ पर ये AIU की वेबसाइट पर अवेलेबल है। नंबर 3 पर है कि एज लिमिट के जो रूल्स हैं रिलैक्सेशन के, वो 1993 अमेंडमेंट टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होती रहती है। वो AIU के सर्विस स्ट्रक्चर 1978 जो अप्रैल 2022 में अमेंडमेंट हुई थी उसके मुताबिक होंगी एज लिमिट की रिलैक्सेशन। नंबर 4 पर है कि जो एप्लीकेशन ही होंगी आपने जो अप्लाई ऑनलाइन करना है, AIU की वेबसाइट पर जाकर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये उन्होंने अपनी वेबसाइट दी हुई है www.aiou.edu.pk, और पेड फीस चालान जो है वो भी आपको जो है वो अपलोड करना होगा। अगर वहाँ पर पूछा जाए तो आपने अपलोड करना है, अदरवाइज़ वो कह रहे हैं कि आपको टाइम ऑफ इंटरव्यू के वक्त आपको फ़ीस चालान भी दिखाना होगा और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वो आपको दिखाने होंगे। नंबर 5 पर है कि कैंडिडेट्स जो हैं वो उनके लिए ज़रूरी है कि वो एप्लीकेशंस जो हैं जो ऑनलाइन सबमिट करें, कि हार्ड कॉपी जो है किसी तरह से वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और टाइम जो टेस्ट टाइम इंटरव्यू है वहाँ पर कैंडिडेट जो है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर आएँ और फीस चालान भी। नंबर 6 पर है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं
जो गवर्नमेंट इदारों में काम कर रहे हैं, चाहे वो AIOU में है, तो वो उनके लिए ज़रूरी है कि वो NOC के थ्रू अप्लाई करें। अपने डिपार्टमेंट से NOC पहले लें, उसके बाद अप्लाई करें। नंबर 7 पर है कि जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, अपना एक्सपीरियंस इंटर करेंगे, क्वालिफ़िकेशन इंटर करेंगे, वो फाइनल ही मानी जाएगी। अगर आप बाद में कोई क्लेम करते हैं एक्सपीरियंस का, क्वालिफ़िकेशन का, तो वो कोई आपको जो है वो उसका क्लेम आप नहीं कर सकेंगे। नंबर 8 पर है कि AIOU अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को हक हासिल है इस बात का कि वो जो पोस्ट ये जो की हैं इन्होंने, इसको कम या ज़्यादा कर सकती है और इसको कैंसिल भी कर सकती है, कोई भी जो है वो रीज़न बताए बगैर। नंबर 9 पर है कि जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, जो लोग अप्लाई करेंगे, वो अपना वैलिड सेल फ़ोन नंबर और अपना TCS कोरियर जो अपना एड्रेस है वो वैलिड एड्रेस लिखें। SMS के लिए सबसे बेहतरीन जो आपका सेल नंबर होगा वो किसी और नेटवर्क पर जो है वो कन्वर्ट ना हुआ हो उस, क्योंकि उसमें सम टाइम इश्यूज आते हैं SMS डिलीवरी के। और जो नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस बात की रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपको SMS लेट मिला टेस्ट इंटरव्यू की डेट के लिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन के लिए, या कोरियर आपको लेट मिला। इसलिए आप कीप विजिटिंग AIOU वेबसाइट, आप वेबसाइट को विज़िट करते रहें, इन्फॉर्मेशन लेते रहें, कब टेस्ट है, कब इंटरव्यू है। ये आप ख़ुद इसकी चीज़ की निगरानी करेंगे, इसका ख्याल रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। नंबर 10 पर है कि ये शेड्यूल दिया हुआ है कि फ़ीस चालान कितना होगा इसमें अप्लाई करने के लिए, टेस्ट इंटरव्यू की फ़ीस के लिए। तो स्केल नंबर 2 के लिए जो है 200 रुपये फ़ीस चालान देना होगा। और नंबर 5 से नंबर 15, मतलब स्केल नंबर 5 से स्केल नंबर 15 तक 500 रुपये का फ़ीस चालान पे करना होगा। और स्केल 16 के लिए 1000 रुपये का फ़ीस चालान पे करना होगा। और स्केल 17 के लिए 1500 रुपये का चालान पे करना होगा। और ये डाउनलोड आप कर सकते हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जॉब पोर्टल से। इंशाल्लाह इसकी भी वीडियो बना के आपको समझा दूंगा कि आपको ये चालान फॉर्म कहाँ से लेना है। नंबर 11 पर है कि कोई TADA नहीं दिया जाएगा जो टेस्ट इंटरव्यू के लिए आएंगे। नंबर 12 पर है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 मार्च 2023 है। 15 मार्च 2023 से पहले पहले आप ज़रूर अप्लाई कर लें। तो ये थी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की कंप्लीट डिटेल जो मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह इसी तरह की लेटेस्ट जॉब अलर्ट्स आप तक पहुंचती रहेंगी। तो इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप बार वक्त इंफॉर्मेशन से जो है वो अपने आप को अपडेट रखें। तो इंशाल्लाह इसके बाद भी जो जॉब अलर्ट्स की वीडियोस आ रही हैं, तो कीप विजिटिंग, कीप वाचिंग खान टेक्निकल स्कूल और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का और इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।